एक बार बिल गेट्स एक जर्नलिस्ट को अपना इंटरव्यू दे रहे थे। उस जर्नलिस्ट ने सवाल पूछते पूछते एक सवाल पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बने, आपके पास इतना पैसा कैसे आया, ऐसा कौन सा राज है जो आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो बिल गेट्स ने क्या किया, उन्होंने अपनी जेब से एक चेक निकाला, उस पर अपने साइन करे और उस जर्नलिस्ट के आगे रख दिया और कहा कि इसमें जितनी अमाउंट भरना चाहती हो भर सकती हो। वो इधर उधर देखने लगी, उसे अनकंफर्टेबल सा फील हुआ। उसने कहा नहीं नहीं, मैं पैसों की बात नहीं कर रही थी, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ जस्ट पूछ रही हूँ आपसे कि आपने इतना पैसा कैसे कमाया। तो उन्होंने फिर वही चेक दोबारा उठा के उसके आगे रिप्रेजेंट करा, बट वो जर्नलिस्ट फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगी। तो उसने फिर इधर उधर देख के बोला कि नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप इतने अमीर कैसे बने, आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो बिल गेट्स ने वो चेक को उठाया, उसे फाड़ दिया और साइड पे रख दिया और कहा कि मेरी कामयाबी का राज यही है जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी भी मौके को जाने नहीं दिया। आप चाहती तो आप वर्ल्ड की सबसे महंगी जर्नलिस्ट बन सकती थी, आप कोई भी रकम इसमें भर सकती थी, मगर आपने ये मौका गवा दिया। मैंने अपनी लाइफ में आए मौकों को कभी जाने नहीं दिया, कभी चूकने नहीं दिया। आप भी सोच रहे होंगे ना कि मैंने आज बिना सोचे समझे एक स्टोरी के साथ ऐसी शुरुआत कैसे कर दी। और ऐसी स्टोरी जो कि सबसे ज्यादा अमीर शख्स की थी। आखिर क्या था उसकी कामयाबी का राज, और हम क्यों झिझक जाते हैं, क्यों नहीं डिसीजन ले पाते। यही है सबसे बड़ा नाकामयाबी का राज, डिसीजन। हम लोग मौके पे चौका मारना जानते ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से, हम अपनी दुनिया में कहीं गुम रहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते, हम डिसीजन नहीं ले पाते। आज इसी मुद्दे पे मेरी सारी की सारी वीडियो है, प्लीज लास्ट से एंड तक देखते रहिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं फटाफट। आखिर क्यों हम अपनी जिंदगी में डिसीजन नहीं ले पाते, आखिर क्यों जब मौके आते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जिंदगी में हमें क्या सिखाया गया है, जब हम बच्चे हैं तो हमें माँ बाप का कहना मानना है, जब स्कूल में जा रहे हैं तो टीचर्स का कहना मानना है। कोई भी डिसीजन खुद से लेना सीखा ही नहीं है। कुछ करना है तो मम्मा से पूछो, पापा से पूछो, टीचर से पूछो, उससे पूछो, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछो, थोड़े और बड़े होते हैं तो पढ़ाई कैसे करनी है, कौन सा सेक्शन लेना है, कौन सी क्लास में जाना है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, आगे जाके कौन सी डिग्री करनी है, आगे जाके कौन सी फील्ड में हमें आगे बढ़ना। सब लोग कौन डिसीजन लेता है, हमारे बड़े। हमने कभी लाइफ में खुद के डिसीजन लिए ही नहीं है, इसीलिए जब भी कभी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसे खो देते हैं। द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हम कभी कुछ सही कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम इधर उधर देखने लगते हैं लोगों को ऐसे, अच्छा मैं करूं, मैं नहीं करूं, मैं करूं, मैं नहीं करूं। अरे यार, लाइफ आपकी है। भगवान ने आपको जब पैदा किया था तो ये सारे सोच के पैदा नहीं करे थे कि हाँ इन सबके बीच में भेजना है हमें। उसने हमें एक अलग पावर देके भेजा है। हमें डिसीजन यहां से लेना चाहिए, सोच के समझ के कि क्या मेरी जिंदगी के लिए ये सही है, क्या ये काम जो मुझे आ रहा है, जब मुझे ऑफर हो रहा है, मेरे लिए ठीक है, क्या जो मैं सोच रहा हूं, मेरे सपने जो मेरे ड्रीम्स हैं, इसके साथ पूरे हो सकते हैं। अगर नहीं तो छोड़ दीजिए उस काम को, अगर हाँ तो क्यों नहीं, तो क्यों लोगों। सेकंड कारण है जिसकी वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि हमें अकेले डिसीजन लेना ही नहीं है, हमें तो लोगों से सलाह करनी है, सलाह मशवरा करना है। मार्केट में इतनी सारी दुनिया है, इधर घूम रही है उधर घूम रही है, मुझे उससे पूछना है, मुझे फैमिली से पूछना है, पति हो तो पत्नी से पूछना है, पत्नी है तो पति से पूछना है, लड़की है तो बॉयफ्रेंड से पूछना है, पापा से पूछना है, भाई से पूछना है, मम्मा से पूछना है, फैमिली से मीन्स कहाँ कहाँ से पूछना है। और अगर बड़े एज के हो भी गए तो भी यारों दोस्तों से पूछना है, वो भी तो काम करता है। अरे यार पूछो, मगर डिसीजन तो कम से कम अपना रखो। अब सामने वाले को काम अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें अच्छा लग रहा, तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं, उसकी वजह से कि छोड़ दोगे। यही सबसे बड़ा कारण है। खुद को क्यों कहती हूं मैं, पहचानो कि एटलीस्ट आपको इतना तो पता चले कि आपको खुद को क्या चाहिए। अगर खुद नहीं समझ पाओगे ना तो लोगों को कुछ नहीं समझा पाओगे। लोग जो आपको समझाएंगे ना, आप वो समझ के बैठ जाओगे अपनी जिंदगी में, याद रखना।
अपने डिसीजन हमेशा खुद लेना सीखें। मैंने एक स्टोरी भी बनाई है, अगर आप चाहेंगे तो मैं लास्ट में उसे अपनी लिंक में डाल दूंगी। उसमें एक मैंने बहुत पहले एक स्टोरी सुनाई थी कि हमें अपनी कार को खुद ड्राइव करना चाहिए, बी अ डिसीजन मेकर। क्योंकि जब हम साथ वाली सीट पे बैठे होते हैं ना कार के, तब हमारा काम क्या होता है, हमें इंजॉय करना है, हमें बाहर भी देखना है, हमें घूमना भी है, हमें फोन भी, मोबाइल ऑपरेट करना है, हम गाने भी चला सकते हैं, कभी एसी वेसी ऑन कर दिया, कभी पीछे पलट के दूसरे लोगों को देख रहे हैं, तो हम लोग फन मूड में हैं। लेजीनेस हो रही है तो सो रहे हैं। पर जो ड्राइवर है उसका क्या, उसके ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो इधर उधर नहीं देख सकता, वो इंजॉय नहीं कर सकता, वो तुम्हारा साथ जरूर दे सकता है मगर वो अपने फोकस, अपने डायरेक्शन से नहीं भटक सकता। वो आपको बनना है। क्योंकि अगर आप ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे हैं ना, तो याद रखिएगा, आप अगर पास वाली सीट पे बैठे हैं तो जो भी ड्राइवर कर रहा है ना, कार चला रहा है, वो कहीं भी अपनी मर्जी से आपको लेके जाएगा और आपको वहां जाना होगा। वो कहीं भी जाके कार स्टॉप करेगा, आपको वहीं पे रुकना होगा। अगर उस कार का एक्सीडेंट हो गया ना, तो आपको भी साथ में ही मरना होगा। समझ में आई? सो बी अ डिसीजन मेकर। अपनी लाइफ का जो हैंडल है ना, वो अपने हाथ में लेना सीखें और अपनी जिंदगी में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को कभी ना खोएं। क्योंकि कौन सा मौका कब कहाँ आपकी किस्मत चमका देगा, ये आपको भी नहीं पता है। ट्रस्ट मी, इट्स यूजफुल। इसके साथ एक स्टोरी जरूर सुनाना चाहूंगी। जिराफ का जब बेबी पैदा होता है तो कहते हैं कि वो अभी छोटा सा होता है, अभी जस्ट वो बॉर्न हुआ है, तो उसकी माँ जिराफ क्या करती है, उसको बहुत जोर से किक मारती है। मीन्स अभी वो धरती पे आया और सडनली उसको एक किक बजी है, तो वो इधर उधर देख रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ, अभी तो जस्ट मैं मीन्स देखा है, आंखें खुली है मेरी, और किक किसने मारी। और जब तक वो और समझ पाए, उसकी माँ उसको एक और जोर से किक मारती है, तो वो फिर ऐसे हो जाता है कि ये क्या हो गया, अभी एक और किक। तो उसके माइंड में क्या मैसेज जाता है कि अभी मुझे उठना पड़ेगा, अगर मैं नहीं उठा ना तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो वो क्या करता है, सेकंड किक पे ना वो थोड़ी सी हिम्मत करके उठने की कोशिश करता है, और कोशिश करता है और फिर गिरता है। बेबी जिराफ फिर एक किक मारती है और फिर क्या करता है, वो उठता है, अपने आप को संभालता है और दौड़ने लगता है। और तब उसके बाद बेबी जिराफ की माँ उसको गले लगाती है। समझ में आया? आप सोच रहे होंगे ये कैसी माँ है यार, जो पैदा होते ही अपने बच्चे को किक मार रही है। क्योंकि उसे पता है, जो शेर है ना जंगल के, जो बाकी जानवर है ना, उन्हें न्यू बॉर्न बेबी की टांगे बहुत पसंद है और वो उसके बच्चे को खा जाएंगे अगर उसने अभी से खुद को संभालना नहीं सीखा तो। पर हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को इतने नाजुक बना देते हैं, खुद को इतना नाजुक बना के रखा है कि इतने बड़े होके भी हम बेबी जिराफ बने हुए हैं। हमें नहीं उठना, भगवान बार बार लात मार रहा है, उठ, घर वाले भी लात मार रहे हैं, कुछ कर, कुछ बन, पर हमें क्या ना, हमें नहीं उठना। जानवर समझ सकता है, क्या हम नहीं समझ सकते? लोग ये भी बोलते हैं कि यार हमने ऐसा तो नहीं कि कोशिश नहीं करी, या हमने कोशिश मीन्स छोड़ दी करनी, बट क्या करें, गलती हो जाती है, नई चीजें आती हैं, नए मौके आते हैं, हमें वो पता नहीं होता, हमें वो आता नहीं। एक सबसे बड़े राज की बात बताऊं, कि अगर आपसे गलतियां होती हैं तो आप सच में कामयाब होने वाले हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक फेलियर छुपा होता है। बट शर्त यह है कि आप उस वक्त क्विट ना करें। अगर आप अपनी मिस्टेक से सीख के उसको सुधार के आगे नहीं बढ़ते ना, तो आप फेल हैं। अपनी ज़िंदगी में भी, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली की नज़रों में, अपने घर वालों की और बाहर दुनियादारी सबकी नज़र में आप फेल हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? मिस्टेक्स सबसे होती हैं, और मिस्टेक तो वो इंसान करेगा ही ना, जो इंसान काम कर रहा है तो वो गलतियां भी करेगा। जिस इंसान ने काम ही नहीं करा है वो गलतियां कैसे करेगा? जिस इंसान ने शुरू ही नहीं किया वो खत्म क्या, वो सेंटर तक नहीं पहुंचेगा। आपने एटलीस्ट शुरू तो किया है, 10%, 20%, 30%, 60% कहीं तो पहुंचे हैं। मत छोड़िए ऐसी मंजिल को, ना ऐसे रास्ते को।
रास्ते और मंजिलें बहुत खूबसूरत होती हैं, चलते जाइए, जब उसको पाएंगे और वो जो खुशी महसूस होती है ना अपनी मंजिल तक पहुंच के, वो एक अजब सी होती है। और जब उसको पाने के लिए निकलेंगे ना तो यकीन मानिए, वो कहते हैं ना कि पूरी कायनात आपको उस तक पहुंचाने में लग जाएगी। आई होप कि मेरी बातें आपके कहीं ना कहीं जाके तो टच हुई हों और आप आगे से डिसीजन लेना शुरू करें, अपने लाइफ में आने वाले मौक़ों को कभी ना छोड़ें। मैं यही चाहती हूँ कि बहुत सारी दुनिया जो बहुत सारी चीज़ों की वजह से, घर वालों की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से या बाहर वालों की बातें सुन के जो अपने डिसीजन को छोड़ देती हैं, वो ऐसा ना करें। ज़िंदगी में मौके बार बार नहीं आते। आई होप मैं थोड़ा सा कामयाब हो सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 इसे आप खुद भी सब्सक्राइब करें और आगे भी इसको फॉरवर्ड करें, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिसीजन ले सकें। मेरा साथ दें, मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे मुझे खुशी मिलती है। और अगर आपको मुझसे कोई सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगली बार मिलेंगे फिर एक अलग टॉपिक के साथ, फिर मिलते हैं दोबारा। बाय बाय।